बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 28 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 6 वर्तमान सांसदों का टिकट काट दिया गया है। किन्हें टिकट मिला और किनको फायदा किनको नुकसान, देखिए। जिन्हें दोबारा टिकट नहीं मिला उनमें संभल से सत्यपाल सैनी हैं। सत्यपाल की जगह पार्टी ने परमेश्वर सैनी पर भरोसा जताया है। शाहजहांपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज को भी टिकट नहीं दिया गया। कृष्णा की जगह बीजेपी ने अरुण सागर को प्रत्याशी बनाया है। शाहजहांपुर से केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज का टिकट लोकसभा सीट के लिए काट दिया गया है, जिसकी खास वजह ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पैठ को लेकर है। बताया जा रहा है कि 600 गांव में उन्होंने अभी तक सिर्फ 35 ही गांवों का दौरा किया है और इसके साथ ही अरुण सागर को इसलिए टिकट दिया गया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पैठ देखी गई है और साथ साथ में जो कार्यकर्ता हैं उनके हिले मिले होने की वजह से उन्हें ये टिकट दिया गया है। आगरा से सांसद और एससी आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया को भी दोबारा टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह पार्टी ने यूपी के मंत्री एसपी बघेल पर विश्वास जताया है। आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी ने रामशंकर कठेरिया का टिकट काट करके एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया है। एसपी सिंह बघेल प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, साथ ही जनप्रिय हैं। उनसे मिलना आसान होता था, लेकिन रामशंकर कठेरिया लगातार विवादों में बने रहे और यही उनका माइनस पॉइंट साबित हुआ। उनके बयान भी विवादित हुए। ऐसे में लोकप्रिय चेहरे को उतारना था भाजपा को और उसके लिए एसपी सिंह बघेल को चुना। फतेहपुर सीकरी से बाबूलाल को भी दोबारा टिकट नहीं मिला। बाबूलाल की जगह राजकुमार चाहर पर फतेहपुर सीकरी की सीट जीतने की जिम्मेदारी होगी। आगरा जनपद की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से चौधरी बाबूलाल का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह लोकप्रिय चेहरे को उतारा गया है राजकुमार चाहर के रूप में। तो बाबूलाल चौधरी लगातार विवादों में रहे और कई बार मंच से उन्होंने, भाजपा का ही मंच था, लेकिन भाजपा की नीतियों के खिलाफ वक्तव्य दिया, जिसके कारण आलाकमान और यहाँ की जनता भी उनसे नाराज थी। अब राजकुमार चाहर के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह लोकप्रिय चेहरा है, साथ ही साथ जनता के निकट रहते हैं। हरदोई के सांसद अंशुल वर्मा का टिकट भी कट गया है। हरदोई से अंशुल की जगह जयप्रकाश रावत को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हरदोई के सदर सांसद अंशुल वर्मा का टिकट काट दिया गया है। वहीं उनकी जगह पार्टी ने जयप्रकाश रावत को हरदोई में प्रत्याशी बनाया है। जयप्रकाश रावत 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी दलित वोट बैंक पर अच्छा प्रभाव है, कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जयप्रकाश रावत बीजेपी के लिए हरदोई में क्या गोल खिलाते हैं। उधर सीतापुर की मिश्रिक सीट पर भी बीजेपी ने उम्मीदवार बदला है। मिश्रिक की सांसद अंजू बाला की जगह अशोक रावत लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अंजू बाला का टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिया है। इसके पीछे उनकी जनता से अक्सर दूरी बनाए रखना एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। वहीं बीएसपी से सांसद रहे अशोक रावत को बीजेपी ने इस बार मिश्रिक से टिकट देकर एक बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने बाहरी लोगों पर फिर से भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को विजेता टीम चाहिए। शायद उनके 2019 के महाभारत में 6 सांसद कमजोर सिपाही साबित हो रहे होंगे, जो इनके टिकट कटने का कारण रहा होगा। ऐसे में अगली सूचियों में भी कुछ और सांसदों के टिकट कट जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिर से टिकट मिलने पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद की जनता के लिए मैंने बहुत काम किया और इसी वजह से जनता का प्यार मिला है। क्या कुछ और कहा है, जरा सुनिए। गाजियाबाद से बीजेपी ने एक बार फिर जनरल वीके सिंह पर भरोसा जताया है। अभी हमारे साथ खुद वीके सिंह हैं। सर, दोबारा आप चुनाव पे जा रहे हैं, जनता आपको क्यों वोट दे? जनता इसलिए वोट दे कि जो जनरल वीके सिंह ने उनसे वायदे किए थे, जो संकल्प किया था 2014 में, वो पूरे किए। अब जो मैं वायदे करूंगा उनको भी पूरा करूंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं गाजियाबाद के अंदर जो पिछले 30-40 साल से नहीं हुई थी, जनता की डिमांड थी, वो अब हुई हैं। जनता को लगता है कि गाजियाबाद सुधर रहा है। आप भी गाजियाबाद के आसपास रहते हैं। पहले आपको दिल्ली आने के लिए 2 घंटे लगते थे, आज आपको आधा घंटा लगता है।